नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, तंबाकू, चावल। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, वीर या योद्धा, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वेद शब्द का अर्थ है शक्ति, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, कुशलता। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में जानकारी दी गई है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में जानकारी दी गई है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। वेदों की कुल संख्या 4 है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईश उपनिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे घुड़सवारी किया करते थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह कथन प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही नहीं है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, श्रेष्ठिन, अर्थवान। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
कृषि, व्यवसाय, शिक्षा, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रथम विधि निर्माता कौन है? चाणक्य, मनु, चंद्रगुप्त। उपरोक्त में से कोई नहीं। मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 20, 22, 24। पुराणों की संख्या 18 है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? भूमि, गोधन, ए बी दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वैदिक धर्म में किसकी उपासना की जाती थी? पशुपति, देवी माता, प्राकृत, त्रिमूर्ति। वैदिक धर्म में प्राकृत की उपासना की जाती थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सोम, अग्नि, वरुण, इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, गौतम, जैमिनी। उपरोक्त में से कोई नहीं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? महाभारत युग, ब्राह्मण युग, रामायण युग। उपरोक्त में से कोई नहीं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद। उपनिषद को प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, शंकराचार्य, पतंजलि, गौतम। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? केन उपनिषद में, कठोपनिषद में, छंदोग उपनिषद में। उपरोक्त में से कोई नहीं। यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा विषय से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी प्रजातंत्र, निरंकुश, वंशानुगत राजतंत्र, गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 6, 8, 9, 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वेदिक काल में, महाकाव्य काल में, उत्तर वैदिक काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आर्य भारत में संभवतः आए पूर्वी एशिया से, मध्य एशिया से, यूरोप से, अन्य क्षेत्रों से। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? गीता, महाभारत, रामायण, भगवत पुराण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जौ, गेहूं, कपास, चावल। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वैदिक युग में यौ कहा जाता था। गेहूं को, चावल को, जौ को, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैदिक युग में यौ जौ को कहा जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राचीनतम पुराण है भगवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? परुष्णी, सरस्वती, सिंधु, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? विष्णु, रुद्र, प्रजापति, इंद्र। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 12, 14, 16, 18। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण, स्त्री, पुरोहित, गाय। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी ग्राम, कुटुंब, विष, जन। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इंद्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परीक्षित। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है अर्थशास्त्र से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। ऋग्वेद में डाट डाट सूक्त हैं 1018, 1020, 1028, 1128। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, उपरोक्त में से कोई नहीं। अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बुद्ध, बादरायण, महावीर। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। उपनिषदों की कुल संख्या है 95, 108, 138, 140। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आर्यों की भाषा क्या थी? हिंदी, फारसी, संस्कृत, सिंधी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आर्य सभ्यता कैसी थी? शहरी, ग्रामीण, घुमक्कड़, ज्ञात नहीं है। आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आर्य भारत में सर्वप्रथम बसे थे गुजरात में, हिमाचल में, पंजाब में, बिहार में। आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अष्टोमा सदागमय किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अष्टोमा सदागमय ऋग्वेद से लिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।